जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाऊंगी। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है और ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। कहते हैं जो भी स्त्री यह व्रत रखती है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भारत में कई जगहों में इसे भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत देवी देवताओं को नहीं बल्कि सप्त ऋषियों को समर्पित है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने का विधान है। जाने अनजाने में हुई गलतियों से मुक्ति दिलाने के लिए ये व्रत उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को रजस्वला में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को करने की मनाही होती है। अगर इस समय में गलती से कोई पूजा अर्चना का सामान स्पर्श हो जाए तो बहुत पाप लगता है। इस तरह के पाप से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत बहुत खास होता है। मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए ये व्रत रखा जाता है। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश झुकाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे बहुत प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में आज बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद यह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने यह सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का कारण क्या है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। इस साल यह व्रत 20 सितंबर को रखा जाएगा। ऋषि पंचमी सभी वर्ग की स्त्रियों को करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि कर अपने घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें।
गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य आदि से पूजन करें। इसके पश्चात बिना बोया पृथ्वी में पैदा हुए शाकादि का आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तऋषि की पीतवर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण भोजन करा के उनका विसर्जन करें। कहीं कहीं किसी प्रांत में स्त्रियां पंचताड़ी तृण एवं भाई के दिए हुए चावल कौवे को देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। तो यह थी आज की कथा। आप सभी ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।